अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और दोस्तों, आज बात हो रही है एक ऐसे ज़रूर अहम मुद्दे की जिससे हम सब जूझते हैं, जो हम सब सोचते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं वो क्या है? आई थिंक जो पूरे महीने का एपिसोड जितने में उस पे कार्यक्रम चलता है, शेम और अपराध बोध की बात चल रही है, उसमें हम कभी-कभार अपने वजूद को खो बैठते हैं कि मेरा वजूद क्या है? क्या मुझे कोई लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, बिल्कुल। और ये बहुत ही एक ज़रूरी अहम मुद्दा है कि हम अपनी स्वीकार्यता लोगों में ढूँढते हैं, और जब हमें वो स्वीकार्यता नहीं मिलती है, तब हम शर्म में डूब जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमसे कोई दोस्त नहीं बनना चाहता है। और कई बारी तो जब हम छोटे थे, हम वेट किया करते थे कब हमें फ़ोन कॉल आएगा, कब हमें हमारे दोस्त, हमारे क्लासमेट्स अपने बर्थडे पार्टीज़ में बुलाएँगे। तो ये शायद बचपन से ही ये चीज़ शुरू होती है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें स्वीकार करें। एग्ज़ैक्टली हमारे अंदर एक वो होता है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, बुलाएँ, स्वीकार करें। कॉलेज में भी होता है, अलग-अलग ग्रुप्स बन जाते हैं और अगर हम उस ग्रुप के पार्ट नहीं बनते हैं, तो हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं बचे हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे निमसिम जाजो की, जिसको लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर लुजाए। और इस कहानी में वो चीज़ें मौजूद हैं जो आपके और मेरे जीवन में वाक़ई में होती हैं। रिजेक्शन, लोग हमें किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपने भी महसूस करी होंगी और हमने भी महसूस करी हैं। आइए देखते हैं कि निमसिम जाजो इन सारी चीज़ों के बावजूद कैसे इस बंधन से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के दिए गए रास्ते से। और अगर आप ये कहानी गौर से देखेंगे तो आप अपनी कहीं न कहीं अपनी कहानी को भी इसके अंदर मौजूद पाएँगे। मैं जिस तरह से दिखती थी उसे लेकर लोग अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे नौकरी के लिए रिजेक्ट किया गया। मेरे अपने दोस्त और परिवार वाले भी मुझसे दूर होने लगे। मुझे कहा गया कि मैं कभी भी लायक नहीं बन पाऊंगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने खुद मान लिया कि मुझ में कमी है। लेकिन मुझे गलत मत समझिए, मेरी कहानी कोई दुख भरी कहानी नहीं है, क्योंकि मैंने बॉडी शेमिंग का डटकर सामना करने का फैसला किया। ये मेरी कहानी है। मेरा नाम निमशिम जाजो है। कुछ साल पहले मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। जो एक मामूली प्रक्रिया की तरह शुरू हुआ था, वही मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। डॉक्टर ने कहा कि मेरा रेटिना कमजोर है और मुझे कुछ माइनर ऑपरेशन करवाने होंगे। लेकिन कुछ सर्जरीज के बाद मैं देख ही नहीं पाई। मेरी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। सर्जरीज के दौरान कुछ दिक्कतें पैदा हो गई थी। उस दिन तक मेरा सपना था मेकअप आर्टिस्ट बनने का, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे सारे सपने खत्म हो गए और जो मैं बनना चाहती थी वो अब नहीं बन पाऊंगी। एक नेत्रहीन मेकअप आर्टिस्ट, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने बड़े बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स में भी अप्लाई किया। मुझे यकीन था कि मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अनुभव था और मुझे पता था कि मैं अपना काम अच्छी तरह करती हूँ। लेकिन हर बार आखिर में मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। शायद ग्लैमर की दुनिया में नेत्रहीन लोगों को पसंद नहीं किया जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मेकअप ही वो एक चीज थी जो मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, यहाँ तक कि कुछ दोस्त भी मेरे साथ अलग व्यवहार करने लगे। जब कोई प्लान बनता तो मुझे शामिल नहीं किया जाता। मैं बहुत टूट चुकी थी, निराशा और हताशा से भरी हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं ज्यादातर समय अपने कमरे में खुद को बंद रखती थी। कुछ महीने बाद मेरे मन में एक सवाल उठा, मैं क्यों हार मानूं? मैंने परमेश्वर को खोजना शुरू किया और चीजें बदलने लगी। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं हर काम में परमेश्वर को पहले स्थान दूं, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं चर्च जाने लगी, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और इससे मुझे ताकत, शांति और सुकून मिला।
मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ी योजना रखी है। मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगी और अपने जुनून का पीछा करूंगी। मैंने फ्रीलांस काम शुरू किया, मुझे इवेंट्स के लिए हायर किया जाने लगा और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मैंने निक स्पेस अवार्ड जीता। उस अवार्ड को जीतने के बाद सब कुछ बदलने लगा। जो ब्रांड्स पहले मुझे रिजेक्ट करते थे, अब वो भी मुझे चाहते हैं। मेरा मानना है कि परमेश्वर की सहायता के बिना आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना प्रेम और आशीष बरसाई। दोस्तों, हमने अभी निमशिम की कहानी देखी और हमने देखा कि कैसे उन्होंने इस दुर्घटना को, इस अस्वीकार जिसकी वजह से अस्वीकार्यता का उन्होंने सामना किया, उन्होंने वो शर्म में नहीं रहीं, उन्होंने उसकी वजह से इस शर्म जो है उसको अपने ऊपर उसको अपने ऊपर प्रभावशाली होने नहीं दिया। मानव, मैं आपको बता दूं कि कई बारी क्या हो जाता है कि जब हम शर्म जो है वो एक दोस्त की तरह हमारे जीवन में आता है, वो हमें कहता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत ये मत करो, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। लेकिन शर्म जो है वो हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है और वो हमें सीमित करता है। हमारी जो बुलाहट है, हमें जो हमारे टैलेंट्स हैं, खूबियां हैं, उनको बाहर निखार के आने नहीं देता है। आपने बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया कि वो गलत दोस्त है, दुश्मन है और जो सही दोस्त है, जो हमारे लिए दरवाज़े खोलता है जीवन में खुशियाँ से जीने के लिए, वो है हमारा परमेश्वर और हमें परमेश्वर की अगुवाई में ही, उनकी बुलाहट में ही आगे चलना है और उसी हिसाब से हम उससे फ्रीडम पाएँगे हर किस्म के शर्म से, हर किस्म की बंधनों से। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं, क्या मैं और आप एक्सेप्टेड हैं? क्या मैं और आप स्वीकारित फ़ील करते हैं? बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप कहीं कॉलेज में जाएँ, नए होंगे, तो आपको अपने आप से दूसरा बनना पड़ता है, अपने आप को एक्सेप्टेड फ़ील होने के लिए। आप वर्क प्लेस में जाएँ, तो हो सकता है कि आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल के वो बनना पड़ेगा जो कल्चर है उस ऑफ़िस का। या हो सकता है कि आप कोई नए शहर में जाएँगे, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक कहानी है, सच्ची कहानी है, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपने परिवार में एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करा जो बेचारा जिसको सबने छोड़ रखा था, त्याग दिया था और बचपन में ही माँ-बाप ने उसको एक अनाथालय छोड़ दिया था। इन लोगों ने उस बच्चे को जब अडॉप्ट करा तो उनके सामने एक चॉइस थी कि उस बच्चे पे तरस खा के अडॉप्ट कर रहे हैं या उस बच्चे की उनको भी ज़रूरत है और प्रेम से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने जब बच्चा बड़ा हो रहा था तो उससे कभी भी कोई सच्चाई नहीं छुपाई। बच्चे को मालूम था कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। बट बच्चे के सामने उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल प्रदर्शित कर दी, खुल के बताया कि बच्चे को उन्होंने प्रेम से स्वीकारा है क्योंकि उनको बच्चे की ज़रूरत थी और बच्चे को भी उनकी ज़रूरत थी। और वचन भी आपको और मुझको एक ऐसे वचन से परमेश्वर की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक से हमें प्रदर्शित करता है परमेश्वर का हृदय को कि जहाँ पर वो हमें स्वीकारता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आइए देखते हैं परमेश्वर का कौन-सा ये वचन ये चीज़ को बताता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आपने वचन देखा कि यहां पर जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकारा, मतलब परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारा, परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकारा, परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकारा, परमेश्वर की दया को स्वीकारा, परमेश्वर के दिए गए आने वाले कल को स्वीकारा। अगर प्रिय दोस्तों आज आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, दुनिया से प्रताड़ित महसूस करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं, कोई आपका सुनने वाला नहीं है, तो ये जानिए कि एक परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है और उसके प्रेम को जब आप स्वीकार करेंगे, तो वो आपको अधिकार देगा। अधिकार का एक इंग्लिश वर्ड है अथॉरिटी। अथॉरिटी मिलती है, तो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के अधिकार में आपको जीवन जीने का मौका देता है परमेश्वर, जहाँ दुनिया आपको रिजेक्ट करती है। और मैं आपसे यही कहूँगा मेरे प्रिय दोस्तों, वचन के अनुसार आप परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकारें
आप परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन में पाएँ और वो जीवन जिएँ जिसके लिए परमेश्वर ने आपके लिए योग्य बनाया था और उस जीवन को आप जब जिएँगे, तो आप देखेंगे कि आपने क्या-क्या मिस करा है। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। जी मानव। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं कभी भूलूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये है परमेश्वर का प्रेम। हमें लोगों की स्वीकार्यता ढूंढने के लिए उनके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जीवित परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है और वादा किया है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। शर्म के बोझ को हल्का करें, क्यों ना प्रार्थना के साथ। अभी आप सीबीएन प्रेयर लाइन पर हमें फ़ोन करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10 और हम आपके साथ प्रार्थना में खड़े होंगे। हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। ये सुविधा एकदम मुफ्त है और ये एक बहुत ही सेफ स्पेस है। एक आपकी बातें गुप्त रखी जाएँगी, तो आप बेफ़िक्र हमें कॉल कीजिए। जी हाँ, दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ें प्रार्थनाओं के लिए। नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10 और इस सेवा का आप उपयोग पाएँ और परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करें। अभी छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब लौटेंगे तो हम और सारी बातें करेंगे एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi-Gurgaon area. Superbook teaches children timeless moral truths and life lessons through the captivating Bible-based adventures of two time-traveling children and their robot friend. मुझे बाइबल से इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इसको देख के बहुत अच्छा सीखा। ने जो मॉर्डकाई के लिए फांसी बनाई थी, वो खम्बा कितना ऊंचा था। The activities that they were doing, I was really encouraged looking at them. और जोर से बोलेंगे अस्ति चाहिँ मैले गिजमोलाई टिभीमा देखेको थिएँ, अन्त मैले चाहिँ बोलाएको थिएँ, अन्त साँच्चीमै देख्न पाएँ। To organize your own Superbook camp or any children's event, head over at www.cbnindia.org. दोस्तों वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम विशेष तौर से बात कर रहे हैं, क्या मुझे कोई स्वीकार करता है या मुझे कोई मुझे हमेशा हर जगह रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये चीज़ एक कायम बात है कि दुनिया में जगह-जगह हमें अलग-अलग किस्म के भाव मिलेंगे, उसमें रिजेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको जूझना आ जाए तो आई थिंक वी कैन मैनेज हाउ टू मूव अहेड इन लाइफ। जी। और मानव, जो ये अस्वीकार्यता है, जब हमें लगता है कि लोग हमें स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम उनके जैसे नहीं हैं, शायद कुछ कमी है हमारे अंदर, हम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं और इसकी वजह से हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हम शर्म में रह जाते हैं और हम अपने कॉन्फिडेंटली नहीं चल पाते हैं। यही कहानी थी माधुरी की। मानव, माधुरी जो थी वो डिफरेंटली एबल्ड यानी दिव्यांगजन होने के कारण बहुत ही अस्वीकार्यता में रहती थी और उनके अंदर जीने की चाह भी नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी जीने की, क्योंकि वो शर्मिंदगी में रह रही थी, महसूस कर रही थी। लेकिन वो एक जगह गई, वो एक ऐसे स्थान पर गई
जहाँ पर उन्होंने प्रेम को महसूस किया, जहाँ पर उन्होंने स्वीकार्यता महसूस की। क्या आप जानते हैं वो कौन-सी जगह है? दोस्तों, आइए माधुरी की कहानी को देखते हैं और वो जगह को भी जानेंगे कि कौन-सी ऐसी जगह थी जहाँ पे वो स्वीकार प्राप्त हुई। कानपुर में रहने वाली माधुरी जब 6 साल की थीं, तो उन्होंने अपनी चाल में कुछ अलग देखना शुरू किया। मेरे पैर में अचानक से दर्द हुआ। पापा ले जाके हर डॉक्टर के पास जैसा जो बताता था वैसा मेरे पापा ले जाके जाते रहे, डॉक्टर को दिखाते रहे। एक डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने पूरे पैर में मेरे प्लास्टर चढ़ा दिया और पूरे हाथ स्टमक से लेके 2 पैर में पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। 2 महीने के लिए मैं प्लास्टर में थी। प्लास्टर काटा गया तो उसमें पैर सूखा हुआ था और जब मुझे खड़ा किया गया तो मेरा पैर 1.5 इंच छोटा निकला और मैं इस बात के लिए बहुत ही डिप्रेशन में आ गई और मैंने कहा खुदा मैंने इस बात के लिए कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैं वहीं पे हॉस्पिटल में ही मैं रोने लगी। और जब मैं रोती रही मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने बहुत सांत्वना दी, बहुत ही समझाया, बेटा ऐसा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अकेले जीवन में एक दिन उनके किसी जानने वाले ने उन्हें एक ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया। हमें ट्रेनिंग के लिए एक अंकल ने भेजा कि ये यहाँ रहती है, जब वो ट्रेनिंग पे जाएगी तो वहाँ खुश रहेगी, देखेगी, सबसे मिलेगी, तो या उसके यहाँ से अच्छा है कि वहाँ पे एक साथ रहेगी और लोगों के बीच में बातचीत करेगी। तो जब देखा मैंने कि लोग ट्राईसाइकिल से आ रहे हैं, बैसाखी से आ रहे हैं और कुछ घुटने के बल आ रहे हैं, जब मैं ये सब देख रही थी तो मुझे अंदर से ये लगा कि मैं इतनी तकलीफ में मैं इतने डिप्रेस हो रही हूँ और ये लोग तो इतने खुश हैं। और मैं उनके साथ जब मिली तो मुझे भी उनके साथ मिलकर खुशी हुई और मैं उनके साथ खुश रहने लगी। और मैंने वहाँ पे रहकर टाइप एंड स्टेनो की मैंने ट्रेनिंग करी थी, टाइपिंग की और स्टेनो की ट्रेनिंग करी हुई थी। 1 साल की मैंने ट्रेनिंग करी और मेरे 1 साल मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को वहाँ पे बिताया। माधुरी जब पहली बार चर्च गईं, तो बाइबल के एक वचन ने उनके कठोर और टूटे हुए हृदय में काम करना शुरू कर दिया। तो मैं जब संडे चर्च गई और मैंने वहाँ देखा कि अपने पास्टर के प्रति और उनके वाइफ के प्रति मैंने प्रेम देखा और मैंने वो प्रेम मैंने सबके अंदर देखा और वही प्रेम, वही प्यार वो मुझे मिलने लगा। जब मैं परमेश्वर के भवन में गई और धीरे धीरे मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया तो वचन लिखा हुआ था बाइबल में कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जब इस आयत को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं चुनी हुई हूँ और मैं जब इस बात को मेरे मनन करने लगी कि मैं चुनी हुई हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं इस बात पे चलने लगी, मनन करने लगी, तो मेरा अंदर का जो डिप्रेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ और मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने लगी। माधुरी में फिजिकली कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अंदर से वो एकदम बदल गई हैं। परमेश्वर की शांति को पाने के बाद वो दूसरों के जीवन में भी उस शांति को बांटती हैं। और जब हम नहीं जानते तो बहुत मन अशांत रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहते थे। जिस दिन हमने यीशु मसीह को मैंने जाना और मैं चर्च जाने लगी, उस दिन से अपने आप मेरे अंदर शांति आने लगी, सब कुछ अच्छा लगने लगा और जो डिप्रेशन था मेरे अंदर से वो ख़त्म होने लगा। मेरे लिए खुशी की बात ये है कि उसने अपना योद्धा बनाया और मुझे लोगों के लिए दुआ करने के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल करने लगा और जो परमेश्वर ने शांति मुझे दी है वो शांति परमेश्वर उन लोगों को दे रहा है। थैंक यू माधुरी जी, हमें अपनी सच्ची कहानी सुनाने के लिए। दोस्तों, जैसे हमने माधुरी के जीवन में से देखा कि जब उन्होंने वो परमेश्वर में जब वो बनी रही तब उनके जीवन में फल आना शुरू हो गया। तो जब हम परमेश्वर में रहते हैं हम फल लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हमारे बारे में कोई और सोचे, क्योंकि परमेश्वर में है तो जरूर फल लाएंगे। यूहन्ना 15:16 कहता है कि सच्चाई की परमेश्वर ने उन्हें चुना है और ठहराया है ताकि वो फल ला सके और उनका फल बना रहे। जी हाँ, काफ़ी वचन जो है बहुत ही एक तरीके से केंद्रित करता है कि हमारी एक्सेप्टेंस परमेश्वर में है और सिर्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं है, परमेश्वर सक्सेसफुली एक्सेप्ट करेगा कि हम फलदायक सेवक बने परमेश्वर के।
तो वाक़ई में धन्यवाद माधुरी जी इस लाइफ़ की आपकी जो स्टोरी है जिससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली। दोस्तों अब हम एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और बात उसी की करेंगे जिसके आज पूरा टॉपिक है स्वीकारता पे, एक्सेप्टेंस पे। तो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाली 2 कहानियाँ देखी, निमजिम जाजो की और माधुरी की। आपको नादिया क्या लगता है, इन कहानियों ने आपको प्रेरणा दी? जी बिल्कुल। तो पहली बात जो मैंने सीखी वो ये है कि दूसरे क्या सोचते हैं उससे बिल्कुल हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें स्वीकार करा है और आपने अगर ये कहा है कि आपकी सीख है, तो क्यों ना हम इस सीख को प्रार्थनाओं में तब्दील करें और परमेश्वर से इसी चीज़ के लिए प्रार्थना भी करें? आइए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें स्वीकार करें और हमारा मन परमेश्वर के प्रति खुले ताकि हम परमेश्वर की तरफ चलें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद इस बात का देते हैं मालिक कि आपका दया से भरा दिल, आपकी जो उपस्थिति है, जो सामर्थ्य तो है ही, मगर हमें एक माँ की तरह शरण देने वाली उपस्थिति और हमारे आने वाले कल की योजना बनाने वाला हृदय, वो सब चीज़ों को हम जान सकें परमेश्वर। और आपका वचन साफ बताता है कि जिन्होंने आपको स्वीकारा है अपने जीवनों में, आपने उन्हें अधिकार दिया है पुत्र पुत्री बोलने का। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं उस अधिकार से, पुत्र पुत्री के अधिकार से, कि परमेश्वर हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे भाई बहन इस समय, खासतौर से इस समय प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं। लगता है कि स्कूल कॉलेज में जहाँ पढ़ते हैं तो लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा है, साइड में रखा हुआ है। ऑफिसेज में हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर उनको उनके करियर में एक तरीके से विलम्ब आ गया है लोगों की तरफ से, क्योंकि मे बी नॉट बिकॉज ऑफ द मेरिट, पर उनके जैसे वो दिखते हैं या जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है, उस वजह से उनको प्रमोशन भी नहीं मिला है, करियर रुका पड़ा है, या अलग अलग तरीके से रिजेक्शन हर जगह फील कर रहे होंगे। हो सकता है फिजिकल कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से लोग मुंह पे तो अच्छा बोलते होंगे मगर इन देयर वेज दे रिजेक्ट देम। परमेश्वर, इस दुख दर्द में आप उनकी पीड़ा में आप उनके परमेश्वर बने, जहां माँ की तरह प्रेम प्राप्त करें। परमेश्वर, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन के वसीले से कि जिन्होंने आपको पुकारा है, आपने उनको एक्सेप्ट भी करा है और फलदायक बनाया है। परमेश्वर, इस रिजेक्शन से उभर सकें और हम लोग अपने आप को फलदायक सेवक बने, आपके पुत्र पुत्री के अधिकार से जी सकें। परमेश्वर, इन प्रार्थनाओं को आप सुने, इन प्रार्थनाओं को आप एक्सेप्ट करें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये प्रार्थनाएं सिर्फ अभी के लिए नहीं है, आप अपने लिए भी करेंगे और अपने परिवारजनों या दोस्तों के लिए भी करेंगे। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया,
अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आपने देखा परमेश्वर का ये वचन हमने बहुत बार सुना होगा, मगर हर बार एक नया समझ लेकर आता है। आज परमेश्वर का वचन हम लोग को ये बताता है कि वो हमें अधिकार से पुत्र-पुत्री बुलाता है। इसका मतलब उसने स्वीकार करा है। दुनिया चाहे कुछ भी करे, मगर परमेश्वर की स्वीकार्यता कभी खाली नहीं जाती है, बल्कि आपको मुझको ज़ोर से पकड़ के रखती है। जी बिल्कुल। और मान लीजिए कि अगर आप किसी राजा के बेटे या बेटी हैं, तो आपका कितना अधिकार है, आपका कितना मूल्य है। तो सोचिए कि आप खुद परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर खुद कहता है कि हम उसके संतान हैं, तो हमारा दर्जा कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। तो क्यों लोगों में अपनी स्वीकार्यता को ढूंढे, जब खुद पिता हमारा परमेश्वर कि हम संतान हैं। दोस्तों, इसी के साथ आइए हम एक सुंदर सा गीत सुनते हैं, जो ये कहता है कि हमारे जीवन के दिन, हर एक दिन का मकसद है, और हर एक दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे पिता ने हमारे जीवन में ये दिन लाए हैं। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत जो हमारे लिए लेकर आए हैं सदर मेथोडिस्ट चर्च बरेली की क्वायर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू सदर मेथोडिस्ट चर्च इस सुंदर से गीत के लिए, और ये हमें याद दिलाने के लिए कि हमारा हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, हमारा दिन परमेश्वर के हाथों में है।
तो हमारे जितने भी प्रिय दर्शक हैं जो हमें बरेली से इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, तो और वो एक नई ज़िंदगी का परिवार है, इसी वक़्त आप अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ आप इस गीत को, सुंदर से गीत को आप यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं और क्यों ना उन्हें भी आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जोड़ दें। आई थिंक दिस इज़ अ गुड थॉट टू कीप और इसी समझ को रखकर हम ये उम्मीद करते हैं आज का दिन आपका शुभ हो। हम आपसे कल पुनः मिलेंगे सवेरे 6:30 बजे। तब तक के लिए ये समझ को बरकरार रखिएगा कि आप पुत्र-पुत्री हैं परमेश्वर के जिन्होंने आपको स्वीकार करा है, रिजेक्ट नहीं करा है। नमस्कार। परमेश्वर आपको आशीष दे।